वेक्टर क्या होता है रस्ट में, हम इसको यूज कैसे करते हैं और इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। आज का इस वीडियो में हम कंप्लीट वेक्टर का टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक फोल्डर बना लिया और वहाँ पे मैंने रस्ट का फाइल बना दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये रस्ट में वेक्टर क्या होता है। नोट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पे नोट्स को ओपन कर लिया। डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है इसका। अगर मैं इसको रेफर करूँ कि ये वेक्टर होता क्या एग्जैक्टली रस्ट में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ वेक्टर इज अ रीसाइजेबल एरे। Unlike regular array, vector can grow or shrink in size। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो एरे होता है उसी तरह का ये वेक्टर भी होता है। बस एक बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम एक वेक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका साइज को चेंज कर सकते हैं। ये होता है एक एरे ही है, बट इसका हम साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ VS कोड को और अगर मैं यहाँ पे कोड ओपन कर दूँ एरे का, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 एलिमेंट यहाँ पे एरे में हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। हम क्या कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को एरे को म्यूटेबल बना करके इन 3 एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट को डिलीट या फिर इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह का चाहिए कि एक ऐसा वेरिएबल बनाए जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया जा सकता हो और हम उसका चाहे तो साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। उसमें हम एलिमेंट बढ़ा भी सकते हैं और एलिमेंट हटा भी सकते हैं। तो हमें करना ये होगा कि हमें वहां पर यूज करना होगा वेक्टर का, ठीक है। यही होता है वेक्टर। वेक्टर एक एरे होता है जिसका हम साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते ही हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पेज फाइल को ओपन कर दिया, मेन फाइल को। अब हम नोट्स पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे कि हमें समझ आ गया कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? एरे होता है जिसका हम साइज को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर एक चीज सिमिलर ही होगा एरे से, और बस इसमें एक छोटा सा ट्विक होगा जिसके हेल्प से हम यहाँ पे इसका साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होगा हमें समझने के लिए वेक्टर को, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि टपल क्या होता है, एरे क्या होता है। ये जो वेक्टर भी होता है ये एरे जैसे ही होता है, बस इसका साइज को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि हम कैसे एक वेक्टर को बनाते हैं, ठीक है, और कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं। कैसे हम क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको करना ये होगा कि देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट v इक्वल्स टू, जैसे कि अगर हमको यहाँ पे एरे बनाना होता था तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे ब्रैकेट टाइप करते थे और उसके बाद हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें टाइप कर देते थे। हमें 3 एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे 3 एलिमेंट टाइप किए और क्या किया कि हम यहाँ पे सेमीकोलन टाइप किया और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा सकते थे। क्या करता हूँ कि सिंपल से इसको यहाँ पे प्रिंट एलिन यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। और अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा देखना ये कि यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट एक जो एरे है ये मेरा प्रिंट होगा। बट हमको तो यहाँ पे यूज करना है वेक्टर को। वेक्टर को यूज करने के लिए हमको करना बस ये होगा कि ये देखो जैसे हम यहाँ पे एरे बनाए उससे पहले हमको यहाँ पे वेक्ट टाइप करना होगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे टाइप करना होगा। अब हम इसको जैसे टाइप कर देंगे ये देखना ये कि ये हमारे एक वेक्टर बन गया। अब इसको मैं यहाँ से रन करूंगा यहाँ पे देखना ये मेरा रन हो जाएगा एग्जैक्टली। बस फर्क इतना है कि अगर मेरे को वेक्टर बनाना है तो नॉर्मल सा हमको बस वेक्ट टाइप करना और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना और जिस तरह से हम यहाँ पे एरे बनाते हैं उस तरह से हम उसको डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एरे को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट्स को ओपन करूँ यहाँ पे इसका हेडर को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा वेक्टर। इस तरह से हम यहाँ पे इस वेक्टर को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको ठीक है। यहाँ पे ये हो गया और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इसको एक्सेस करने में आ गया कि जिस तरह से हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एरे को उसी तरह से हम यहाँ पे वेक्टर को भी प्रिंट करवाएंगे। जैसे यहाँ पे डिबग मॉडिफायर दिया हुआ है, इसका हेल्प से हम यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाते थे, हम टपल को प्रिंट करवाते थे। हम इसी का हेल्प से अगर कंप्लीट मेरे को वेक्टर को प्रिंट करवाना है तो हमको इसी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बस हमको वेक का यूज करना पड़ेगा और इसका हेल्प से हम यहाँ पे वेक्टर को बना सकते हैं, ठीक है। यही हो गया हमारा कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि हम इसका एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ईजी है, हमें ऑलरेडी पता है टपल को हम यहाँ पे कर चुके हैं, हम यहाँ पे एरे को कर चुके हैं। तो हमें पता है कि अगर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हमको उसके लिए उसका
इंडेक्स के हेल्प से हमको एक्सेस करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, हमको बस करना ये है कि नॉर्मल सा यहाँ पे इसको प्रिंट करना है और उसका हमको इंडेक्स को वहाँ पे टाइप कर देना है, जिस इंडेक्स को मेरे को प्रिंट करवाना है। जैसे कि अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सा उसको कॉल करूँगा वेक्टर को, उसका नाम जो भी वेरिएबल में स्टोर होगा उसको कॉल करूँगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स टाइप कर दूंगा। अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे देखना 1 यहाँ पे हो गया। लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि इसको 10 हो गया, 20 हो गया, 30 करता हूँ और लेट्स से इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 2। हमको यहाँ पे लास्ट एलिमेंट चाहिए। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ये कि एक फाइल मेरा जनरेट हो गया, इसको मेरे को डिलीट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना है मेरा 30 प्रिंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है 30 है। सो ऑलरेडी हमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पता है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स में इंडेक्स किए, हम यहाँ पे एरे में इंडेक्स किए, हम यहाँ पे टपल में भी किए, और सेम जैसे हमारा एरे में होता है उसी तरह हमारा वेक्टर में होता है, क्योंकि वेक्टर भी तो एरे ही होता है, बस इसका हम साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसका इंडेक्स का हेल्प से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका जो टॉपिक है इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कैसे हम यहाँ पे एक एक्सेस करते हैं इसका एलिमेंट को। ठीक है, सो अगर अब मैं अगेन नोट्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग एलिमेंट्स टू अ वेक्टर। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आता है वेक्टर का यूज, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि वेक्टर में एलिमेंट्स को ऐड करना है, डिलीट करना है। ठीक है, सो अगर मेरे को उसको ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? सो यहाँ पे देखो सिंपल सा इसको रेफर करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऐड वैल्यूज टू अ वेक्टर इन रस्ट यू कैन क्रिएट अ म्यूटेबल वेक्टर बाय यूजिंग म्यूट एंड यूज द पुश मेथड। तो यहाँ पे देखो सिंपल सही है कि हमको करना ये होगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा वेक्टर है, जो वेरिएबल है, उसको हमको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा और हमको यहाँ पे पुश मेथड का यूज करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रिंग वाले वीडियो में कि पुश क्या होता है। पुश का हेल्प से हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का बात करें तो स्ट्रिंग का लास्ट में हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर को ऐड कर सकते थे। तो इसी तरह अगर मेरे को वेक्टर में एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हमको पुश मेथड का यूज करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि सिंपल सा यहाँ पे मैं इस टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ नम। ठीक है, इस नम के अंदर मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ। ठीक है, वेक्टर बनाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसमें क्या करता हूँ कि 3 एलिमेंट को ऐड करता हूँ, 12, 34, 56। ठीक है, अब मैं करूँगा ये कि इस जो कंप्लीट वेक्टर है इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये मेरा कंप्लीट यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मेरे को करना ये है कि मेरे को एक एलिमेंट को इसमें ऐड करना है, तो मेरे को करना ये होगा कि यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा जो मेरा नम है, जो इस वेरिएबल को बनाया नम डॉट, हमको मैंने यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ था कि हमको यहाँ पे पुश मेथड का यूज करना होगा। यहाँ पे हम पुश टाइप कर देंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस, और जिस भी एलिमेंट को मेरे को यहाँ पे ऐड करना है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा लेट्स से कि 100। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 100 टाइप करेंगे तो हमारा जो वेक्टर का एंड में जो हमारा 4th एलिमेंट है वो हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन दे देंगे और यहाँ पे हमको उसको नॉर्मल सा प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ये कि इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे ये देखना यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको इस जो वेरिएबल इसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। जब तक हम म्यूटेबल नहीं बनाएंगे हम उसमें कुछ ऐड स्पेशली नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या किया कि म्यूटेबल वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। तो यहाँ पे इसको जैसे ही रन करूँगा सो यहाँ पे ये देखना कि हो ये गया कि पहले 12 प्रिंट हुआ, फिर 34 प्रिंट हुआ, 56 एंड देन यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ। सो क्या हुआ कि जैसे अगर मेरे को वेक्टर का एंड में किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है तो पुश मेथड का यूज करके हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो नोट्स में भी यही लिखा हुआ था कि पहले हमको उसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा और पुश मेथड का हेल्प से हम इसको प्रिंट ऐड करवा देंगे लास्ट में। ठीक है, बस इतना याद रखना कि वो जो हमारा पुश मेथड का हेल्प से जो एलिमेंट ऐड होगा वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ कोड में वही लिखा हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि हम यहाँ पे रिमूव कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करना सीख लिया। सो अब हम देखेंगे कि हम रिमूव कैसे करते हैं। तो अगर इसको रेफर करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ वेक्टर यू कैन क्रिएट अ म्यूटेबल वेक्टर बाय यूजिंग म्यूट एंड यूज द पॉप मेथड। सो अगेन सबसे पहले वो करना ही होगा कि उस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा और हमको यहाँ पे एक पॉप मेथड का यूज करना पड़ेगा। सो इससे होगा ये कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वेक्टर का वो हमारा वहां से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे हम ये कि देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और इस टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट करके इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और अब मैं करूँगा ये कि इस कोड को यहाँ से मैं नॉर्मल सा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे num_1 यहाँ टाइप कर दूंगा। ठीक है,
अब मैं करूँगा ये कि अगेन इसका जितना भी है मेरा वेरिएबल का नेम जहाँ पर हम इसको यूज़ करें, num_1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी इसको एक काम करता हूँ थोड़ा देर के लिए, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल सा कंप्लीट यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ _1। अब देखो हमको करना ये है कि एक काम करता हूँ कि इन दोनों को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा सो देखना ये कि यहाँ पे जो मेरा देखो 12, 34 एंड 56 ये जो मेरा वेक्टर है ये मेरा प्रिंट हो गया। सो अब हम चाहते हैं कि हमारा इसमें का लास्ट एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाए या डिलीट हो जाए, तो हम कैसे करेंगे। सो वहाँ पे नोट्स में लिखा होता है पॉप मेथड का यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि लास्ट का प्रिंट एलिमेंट को हटा करके उससे जस्ट पहले मैं करूँगा ये कि जिस भी मेरे को वेक्टर का एलिमेंट को डिलीट करना है उसको यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा num_1, फिर डॉट। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे पॉप मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा ये कि पॉप यहाँ पे टाइप कर दूंगा। सो ये पॉप मेथड होता है जिसका हेल्प से हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। सो अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखना जो न्यू मेरा यहाँ पे वेक्टर आ रहा है वो मेरा 12 और 34 आ रहा है। उससे जस्ट पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे प्रिंट करवाया, ठीक है। सो ये यहाँ पे मेरा 3 एलिमेंट का वेक्टर प्रिंट हो रहा है। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक मेथड रन हुआ, उसमें बोल ये रहा है कि जो num_1 वेक्टर है उसमें का लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो डॉट पॉप मेथड के हेल्प से हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे बस 2 एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है 12 एंड 34। सो लास्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं पुश मेथड का हेल्प से, पॉप मेथड का हेल्प से हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं वेक्टर का, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख ले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कैसे मैं ऐड करते हैं और कैसे हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। तो उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिमूव एलिमेंट एज स्पेसिफाइड इंडेक्स। सो अभी तो हम क्या कह रहे थे कि सिर्फ लास्ट एलिमेंट को रिमूव करते थे या फिर लास्ट पोजीशन पे हम यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पे इंडेक्स अकॉर्डिंग हमको जहाँ पे ऐड करना है, हम स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ कि इस टॉपिक को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो अगर अब मैं इसको रीड करूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है we can remove element from a vector by making it mutable and with the remove method। सो देखो अगर मेरे को एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्पेसिफिक पॉइंट पे एलिमेंट को रिमूव करना है तो सबसे पहले अगेन मेरे को उस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मेरे को करना ये होगा कि यहाँ पे एक रिमूव मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे उस टॉपिक का हेडर को यहाँ पे पेस्ट में कर दूंगा। अब मैं करूँगा ये यहाँ पे एक बना दूंगा let num_2 और उसमें क्या कर दूंगा कि एक वेक्टर बना दूंगा और उस वेक्टर के अंदर मैं कर ये दूंगा कि इस बार मैं करता हूँ ये कि इसमें 3 एलिमेंट स्टोर करता हूँ, ठीक है। 1, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं 2 टाइप कर दूंगा और एक और मैं इसमें एलिमेंट लेट्स से कि 3, यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने स्टोर किया। अब मैं करूँगा ये कि मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सेकंड एलिमेंट है जो कि 2 है इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं नोट्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरे को रिमूव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करता ये हूँ कि इस कंप्लीट एरो को एक बार प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इस कंप्लीट एरो को नॉर्मल सा मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना ये कि ये जो मेरा देखो यहाँ पे ये मेरा वेक्टर प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 2 है जो कि मेरा इंडेक्स 1 पे सेकंड एलिमेंट है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। तो मेरे को करना ये होगा कि num2 टाइप करूँगा, डॉट यहाँ पे मैं टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को रिमूव टाइप करना होगा, रिमूव यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा और रिमूव टाइप करने के बाद मेरे को उसका इंडेक्स टाइप करना होगा। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमको इसको डिलीट करना है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 यहाँ टाइप कर दूंगा सेमीकोलन और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। सो अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखना ये कि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको म्यूटेबल नहीं बनाया। सो अब मैं इसको म्यूटेबल वेरिएबल बना देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखना ये कि देखो पहला जो मेरा वेक्टर प्रिंट हो रहा है 1 2 3 ये मेरा प्रिंट हो जा रहा है 3 एलिमेंट के साथ, बट जो मेरा सेकंड एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सेकंड वेक्टर जो कि मैंने एक रिमूव कर दिया एलिमेंट इंडेक्स का हेल्प से। सो यहाँ पे देखो पहले 1 प्रिंट हो रहा है फिर यहाँ पे 3 हो रहा है। जो मेरा सेकंड एलिमेंट था वो मेरा यहाँ पे डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया कि रिमूव मेथड का हेल्प से जो सेकंड एलिमेंट है उसको यहाँ पे
यहाँ से रिमूव कर दिया। बस हमको करना ही होगा कि रिमूव जो हमारा मेथड है उसमें हमको इंडेक्स टाइप करना होगा। जिस एलिमेंट को हमको यहाँ पे डिलीट करना उसका इंडेक्स हम यहाँ पे टाइप कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। सो अब एक बात ये देना कि यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ था रिमूविंग एन एलिमेंट विल शिफ्ट ऑल अदर वैल्यूज बियॉन्ड दैट एलिमेंट बाय 1 माइनस इंडेक्स। इसका मतलब ये होगा कि देखो पहले तो हमारा 3 एलिमेंट था तो इसका इंडेक्स क्या हुआ, इसका इंडेक्स हो गया 0, ये हो गया 1 पे और ये हो गया हमारा 2 पे। बट अब हम क्या किए कि हम यहाँ पे इस एलिमेंट को ऐसे हटा दिए तो हमारा जो न्यू वेक्टर बना वो हमारा बना 1 और 2। यहाँ पे देखो नीचे में तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जो मेरा ये 1 है इसका इंडेक्स 0 हो गया और जो पहले मेरा 3 था उसका इंडेक्स मेरा पहले 2 था। बट क्योंकि हम यहाँ पे एक एलिमेंट को उससे पहले हटा दिए तो हमारा उसका एक इंडेक्स हमको वहां से हटाना पड़ेगा। तो इसका जो एक्चुअल इंडेक्स होगा ये हमारा 1 हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपल सा यहाँ पे मैं कर ये देता हूँ कि इसका मैं 1 टाइप कर दूंगा इंडेक्स। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। पहले अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, प्रिंट करने के बाद कंप्लीट वेक्टर प्रिंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स 1 को प्रिंट करूंगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखना 1 आएगा। बट उसके बाद हम क्या किए कि ये फंक्शन को मेथड को रन किए तो ये जो हमारा एलिमेंट है जो कि इंडेक्स नंबर 1 पे वो हमारा डिलीट हो गया। तो अब ये हुआ कि जैसे हमारा ये तो हमारा इनिशियल टाइम में इंडेक्स 2 पे था। ठीक है। बट जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स 1 को हटाए तो ये जो हमारा इंडेक्स 2 पे था वो ऑटोमेटिकली हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है फिर हमारा 1 होगा। तो कुल इस तरह से हमारा इंडेक्स भी चेंज हो जाता अगर हम यहाँ पे एलिमेंट को हटाते हैं। ठीक है। सो नोट में यही लिखा हुआ था कि हमारा एक इंडेक्स से घट जाता है उसके बाद का एलिमेंट जिसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है जो कि हमारा एड एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे रिमूव कर रहे थे। अब हमको क्या करना है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हमको करना ये कि इंडेक्स को एलिमेंट को हमको वहाँ पे ऐड करना है। तो हमको सिंपल सा करना ये होगा कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा टाइटल को और मेरे को करना ये होगा कि देखो सबसे पहले देखो इसको ऑटो में कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक हम यहाँ पे बना दिया कि वेरिएबल, ठीक है, वेक्टर जिसमें कि 3 एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दिए और मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे देखो हमको करना ये होगा कि हमको इंसर्ट मेथड का यूज करना होगा। इंसर्ट मेथड का यूज करने से होगा ये कि देखो इसको मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट करता हूँ और मैं इसको रन करूंगा। इसको जैसे ही रन करूंगा तो देखना जो न्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखना 1 2 3 यहाँ पे जो मेरा न्यू वेक्टर है प्रिंट हो गया। अब हम करेंगे ये उस वेरिएबल को कॉल करेंगे जिसमें कि वेक्टर है और वहाँ पे हम यहाँ पे डॉट इंसर्ट टाइप कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जो हमारा वेक्टर है उसमें हमारा क्या हो जाएगा कि इंडेक्स 1 पे हमारा यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो इन सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि देखो इस इंडेक्स पे मेरे को ये एलिमेंट को ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा। अब मैं कंप्लीट वेक्टर को प्रिंट करवाऊंगा। सो रन करूंगा। सो देखना सबसे पहले 1 आया, फिर यहाँ पे मेरा 4 आया। देखो यहाँ पे तो पहले 1 था फिर 2 था, बट यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंडेक्स नंबर 1 पे इस वेक्टर में 4 ये एलिमेंट को ऐड कर दो। तो जो हमारा न्यू एलिमेंट होगा वो हमारा ये वाला इस तरह से न्यू वेक्टर होगा। ठीक है। सो कुल इस तरह से हम यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। बस हमको यहाँ पे इंसर्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। बस हमको ध्यान ये देना है कि हमको यहाँ पे पहले इंडेक्स बताना होगा कि इस इंडेक्स पे, उसके बाद हमको यहाँ पे उस एलिमेंट को यहाँ पे टाइप करना होगा कि देखो इस इंडेक्स पे इस एलिमेंट को ऐड कर देना उस वेक्टर में। ठीक है। सो यहाँ पे यही हो जाएगा। अगेन इसका नोट्स में क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग एन एलिमेंट विल शिफ्ट ऑल सबसीक्वेंट वैल्यूज 1 पोजीशन फॉरवर्ड +1। तो देखो जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट कर रहे थे तो उसके बाद का एलिमेंट का जो इंडेक्स वो 1 से घट जा रहा था। यहाँ पे होगा ये कि उसके बाद का जहाँ पे हम यहाँ पे इंडेक्स ऐड करेंगे, एलिमेंट ऐड करेंगे, उसके बाद का जितना भी एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास ये देखो कि यहाँ पे एक और टॉपिक है कि लूप थ्रू वेक्टर। सो कैसे हम यहाँ पे वेक्टर को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं लूप का हेल्प से। सो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कैसे वेक्टर को प्रिंट करवाते थे।
सॉरी यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाते थे, सेम हमको करना ये होगा कि हम यहाँ पे एरे को जैसे प्रिंट करवाते थे उसी तरह हम करेंगे ये कि यहाँ पे वेक्टर को भी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। सो कुछ नहीं करना हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि एक हम बना देते हैं लेट num_5 और हम यहाँ पे करेंगे ये कि एक वेक्टर बना देंगे और उस वेक्टर के अंदर मैं करूँगा ये कि कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम किए कि एक वेक्टर बना दिए, ठीक है, उसमें 5 एलिमेंट है। अब मेरे को करना है कि यहाँ पे मेरे को टाइप करना होगा फॉर लूप, सो फॉर फिर आई टाइप करना होगा आई इन num5 यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है, num5 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और क्लोज ऑन। और अब मैं क्या करूँगा कि प्रिंट आइलैंड में सिंपल सा उस आई को टाइप कर दूंगा और मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखना यहाँ पे कंप्लीट मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा, सॉरी वेक्टर का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कैसे एरे में एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं, तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे वेक्टर का भी एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे जो लूप के थ्रू वेक्टर का एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सो देखो आज हम बहुत सारा टॉपिक डिस्कस कर लिए वेक्टर रिलेटेड कि वेक्टर क्या होता है, हम उसको कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट कैसे ऐड करते, कैसे डिलीट करते, ठीक है। सो आज के लिए इतना सारा टॉपिक काफ़ी होगा। सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम यहाँ पे 3 और 4 जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है कि हम कैसे फंक्शन में हम पास करवाते हैं वेक्टर को, कैसे रिटर्न करवाते हैं, हम कैसे एक एम्प्टी वेक्टर बनाते हैं और हम कैसे एक्सप्लिसिट वे में वेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा आज हमने जितना भी टॉपिक को डिस्कस किया। यहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक करना, ये नोट्स का लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना और डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहीं पे ये जो कोड है इसका भी लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।